हेलो एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो क्लास 5 है और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1 में x बराबर में √3 हो तो एक्स क्यू प्लस का 1 में एक्स क्यू का मान निम्नलिखित में से कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से कि x प्लस 1/x बराबर में √3 दिया है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर यदि ये दिया रहता है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर में हमारा हो जाता है ए क्यू माइनस का 3a। ठीक है, इसको जो है वो इस फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमसे पूछा गया है क्या, एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू का ही मान पूछा गया है। ऐसे हो जाएगा ए क्यू की जगह, यानी कि ए का जब कितना है √3 है तो √3 का क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और माइनस का 3a, यानी कि ये हो जाएगा 3√3। तो 3√3 माइनस का 3√3 कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो कि गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक ऐसे हैं जो गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे टोटल अध्यापकों की संख्या कितना दिया है, यह दिया है 25। टोटल अध्यापकों की जो संख्या है, टीचरों की संख्या, वो है 25। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा भौतिकी और ये हो जाएगा हमारा गणित, यानी कि ये हो जाएगा फिजिक्स और ये हो जाएगा मैथ। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से दिया है क्या कि इनमें से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन वाला कि दोनों वाला। तो दोनों कितने पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे इसमें दिया है कि इनमें से 15 भौतिकी पढ़ाते हैं। तो भौतिकी वाला ये वाला पूरा क्षेत्र है जिसमें कि ये 3 हो गया कॉमन, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 12। ठीक है, जब ये 12 बच गया और ये 3 हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मैथ वाले हो जाएंगे 25 में से 12 और 3 जोड़ के घटा देंगे तो जो 12 3 15, 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इनके 10 ऐसे शिक्षक हैं जो केवल मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ से ये नहीं पूछा है, पूछा है क्या कि कितने अध्यापक जो है वो गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, तो गणित पढ़ाते हैं, यहाँ से 10 ये पढ़ाते हैं और 3 यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि भौतिकी गणित दोनों पढ़ाते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो हो जाएगा, टोटल टीचर गणित पढ़ाने वाले की वो यहाँ से मारा जाएगा 10 प्लस के 3 की 13 ऐसे शिक्षक हैं जो गणित को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी जो है वो सी से 20% कम है तब ए अनुपात सी क्या होगा। यहाँ से दिया है कि ए जो है वह बी से 40% अधिक है, यानी कि बी से 40% अधिक, यानी कि 140% है। तो 140 बटा में 100 हो जाएगा। बस ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि 7 बटे में ये हो जाएगा 5। और फिर आगे है कि बी जो है वो सी से 20% कम है, यानी कि बी जो है वो सी से 20% कम, यानी कि सी का 80% है। तो यहाँ से हो जाएगा सी का 80%। यहाँ से बी बाई सी कितना आ जाएगा, बी बाई सी यहाँ से हमारा जाएगा 20 चौके 80 और ये 20 पाँचे 100। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से बी का मान है 5, लेकिन यहाँ पर बी का मान 4, तो बी का मान केवल 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे इसमें 4 से ऊपर नीचे और इसमें गुना करेंगे 5 से ऊपर नीचे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में ए का मान कितना जाएगा 7 चौक 28, अनुपात का बी का मान हो जाएगा 20 और सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25। तो पूछा है किसका, पूछा ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी हमारे यहाँ से आ जाएगा 28 अनुपात का 25। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है तो 11वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे 20 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 20 संख्याओं का जो एवरेज दिया है
वो यहाँ से दिया है 22 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 22 इंटू का 20, तो 22 दूनी 44, 440 हो जाएगा जो। फिर आगे है कि पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है। तो पहली 11 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, यहाँ से दिया है 23 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25 यानी कि 253 हो जाएगा। और आखिरी के 10 संख्या का कितना दिया है एवरेज, आखिरी 10 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया है कि यह है 21 है, ठीक है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से जो हो जाएगा 210। तो पूछा हमसे कि 11वीं संख्या कितनी होगी, तो 11 और 10 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या है 20, लेकिन यहाँ पर संख्या हो जा रहा है 21, की कोई ना कोई एक संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, तो उस संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 253 यहाँ पर है और यहाँ पर है 210, तो जोड़ेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 463, ठीक है। 463 हो गया, जबकि यहाँ पर जो कितना है 20 संख्याओं का वो है 440, यानी कि वो 11वीं संख्या जो है उसको 2 बार जोड़ दिए गए, तभी तो हमारे योग में जो है वो वृद्धि हो गया है। तो 11वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ से निकाल देंगे। 11वीं संख्या जो हो जाएगी, 11वीं संख्या वो हमारा हो जाएगा 463 में से अगर हम 440 घटा देंगे तो हमारा 11वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 463 माइनस का 440, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 और ये 6 में से 4 जाएगा 2, इनकी 11वीं संख्या जो है वो हमारा 23 है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी तथा सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपये है तथा बी की पूंजी 640 रुपये है और प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपये है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी 3 ठो व्यापारी हैं जो संयुक्त रूप से व्यापार को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि यहाँ से कितना दिया है, ए की पूंजी जो है वो 240 रुपया है, यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया। सी के बारे में नहीं दिया है। ए का पूंजी कितना है, यह है 240 रुपया, जबकि बी का पूंजी कितना है, इसका पूंजी है 640 रुपया। और आगे दिए कि प्रत्येक 100 रुपये में से ए का हिस्सा 15 रुपया है, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो जो भी है वो उसका ए का 15 रुपया दिया है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 के 24 और ये 8 64, ठीक है। इनके ए और बी के राशियों का अनुपात है 3:8 और इस 3 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, प्रत्येक 100 रुपये में से ए का हिस्सा 15 रुपये यानी कि 15 रुपया दिया है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का अनुपात कितना है राशि में, 8 है, इसका 8 बराबर हो जाएगा हमारा 8 5 40 रुपया, 40 रुपया जो है वो बी का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से कितना है, यहाँ से राम किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। राम को काम करने में जो समय लग रहा है वो 24 दिनों का समय लग रहा है, जबकि यहाँ से दिया है कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, यानी कि राम और श्याम का जो क्षमता दिया वो कितना दिया है, राम जब 100% करता है तो श्याम जो है उसे 20% अधिक करता है। तो श्याम कितना कर रहा है, 120% कर रहा है। यहाँ से ये हो जाएगा 20 5 100 और ये 20 6 20 से, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकी दिन का रेशियो, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इनकी हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अनुसार अनुपात में जो कार्य कर रहा है राम वो 6 दिनों में कार्य कर रहा है, लेकिन प्रश्न से कितना दिन में काम कर रहा है, 24 दिनों में काम कर रहा है, क्योंकि 6 का मान दिया यहाँ से 24, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूछा है कि श्याम जो वो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो श्याम का दिन का रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 5 20। श्याम जो है इस काम को 20 दिनों में पूरा कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लगेगा, शेष टंकी को भरने में
दूसरा पाइप जो है वो कितना समय लगेगा, यही हमसे सवाल पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो पाइप है ए और बी, ए हो गया और ये बी हो गया। ए कितने मिनट में भर रहा है, ये भर रहा है 24 मिनट में, जबकि बी जो है वो 30 मिनट में भर रहा है। तो पहले टंकी की क्षमता ज्ञात करेंगे, टंकी है कितनी क्षमता की। तो टंकी के यहाँ से क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो 24 और 30 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 24 पाँचे 120, जबकि बी की क्षमता आ जाएगा 30 चौके 120। ठीक है, फिर आगे दिया है कि दोनों टंकी जो है वो 8 मिनट के लिए खोली जाती है, लेकिन 8 मिनट के बाद पहले टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो पहले दोनों को चला देते हैं 8 मिनट तक। तो 1 मिनट में काम कर रहा है 5 4 9 यूनिट, तो 8 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कर रहा है जब 9 यूनिट, तो 8 मिनट में करेगा 8 9 72 यूनिट। तो 72 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 8 80 और 40 120, इनकी शेष कार्य जो बच गया है वो 48 यूनिट बच गया है, जिसमें कि यहाँ से बोला गया है कि पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि ये वाला पहली टंकी जो है वो 8 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। तो अभी चल कौन रहा है, दूसरी टंकी की बी चल रहा है। तो बी की क्षमता कितना है 4, जबकि कार्य कितना करना है इसको 48 यूनिट। यहाँ से 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, तो यहाँ से हो जाएगा बढ़ चौक 48, यानी कि ये जो है दूसरी टंकी वो 12 मिनट में इस शेष टंकी को भर देगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ऑप्शन में यहाँ से दिया किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो रेलगाड़ी जो पार करेगी वो अपने लंबाई को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी लंबाई, इनकी इसकी लंबाई कितना है रेलगाड़ी की, यह 240 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 260 मीटर है, और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 30 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 240 प्लस का 260, तो 2 और 2 400 और 1 500, यानी कि 500 और बट्टे में 30 हो जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो हमको गुना करना होगा 18/5 से। ठीक है, तो यहाँ से ये कर जाएगा 100 5 500, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 3 छके 18। ट्रेन की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह इसका ट्रेन की चाल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, तो उस संख्या का 100% कितना है। ठीक है, इनकी वह संख्या क्या है। 100% का मतलब कि वही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लेते कि वो संख्या जो है वो है x। ठीक है, तो जब x में से कितना घटाने का बोल रहा है 40 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर स्वयं का यानी कि x का 60% हो जाता है, तो 60/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 3 60, और ये 20 5 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा x माइनस का 40 बराबर में 3x/5। तो इस 5 को इधर गुना हो जाएगा, तो 5x माइनस का 40 5 200 बराबर में ये हो जाएगा 3x। तो 3x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और माइनस 200 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो यह 5x माइनस का 3x 2x बराबर में हो जाएगा 200। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। इनकी वो संख्या जो है वो है 100। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है। ठीक है, जैसे खर्च कितना कर रहा है, खर्च यहाँ से कर रहा है अपनी आय का, यहाँ से खर्च कर रहा है वह अपनी आय का 66.2/3, थी कितना हो जाएगा 3 छक्के 18 2 20 के 0 हासिल 2 छत्री 18 और 2 20 के 200/3%। तो परसेंट घटाएंगे तो नीचे 100 बैठाएंगे, तो ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि वो खर्च कर रहा है 2/3। तो इसको मान कि आय, क्योंकि नीचे वाला जो भी होता है वो मूल होता है, तो मूल यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 3 आय हो जाएगा, और खर्च कितना कर रहा है, ये कर रहा है 2 रुपये। ठीक है, हमारे अनुसार इसको परसेंट से मुक्त किए, तो बचत कितना कर रहा है, बचत ये कर रहा है 3 में से 2 जाएगा तो 1 का बचत कर रहा है। तो 1 का बचत कितना दिया है,
एक का बचत यहाँ से जो मान दिया है वो दिया है 120 रुपये। ठीक है, तो पूछा है क्या, पूछा है कि उसका प्रति माह व्यय कितना है। ठीक है, व्यय यानी कि खर्च कितना है, तो खर्च कितना है अनुपात में यह है 2, तो 2 का मान पूछा है, तो 2 बराबर में हो जाएगा 120 गुने 2 यानी कि 240 रुपये जो है उसका प्रति माह व्यय है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।